भगवान जी प्लीज़ ये इंटरव्यू क्रैक करा देना, बहुत मेहनत की है मैंने, भगवान जी प्लीज़ प्लीज़ भगवान जी। भगवान जी बस एक बार ये इंटरव्यू क्रैक हो जाए, मैं कसम से बता रही हूँ 101 रुपये का प्रसाद नहीं 1001 का प्रसाद चढ़ाऊंगी, पक्का पक्का। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। वैसे आप तीनों ही सिलेक्ट, ये क्या तरीका है इंटरव्यू देने का? क्या हुआ सर? क्या तरीका है इंटरव्यू देने का? मैंने क्या किया सर? मुझे कुछ क्या कुछ? ड्रेसिंग सेंस के बारे में कभी तुमने सुना है? ड्रेसिंग सेंस किसे कहते हैं? इंटरव्यू देने के लिए आ रही हो और ये ड्रेसिंग सेंस लेके आई हो तुम? हाँ सर मैं तो फॉर्मली पहन कर आई हूँ, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, ये तुम्हारा फॉर्मल है। तुमने क्या सोचा था कि इस कंपनी का बॉस भी और कंपनी के बॉसों की तरह है कि तुम शॉर्ट्स पहन पहन के इंटरव्यू देने के लिए आओगी और वो तुम्हारे फिगर को देख के तुम्हें सिलेक्ट कर लेगा, इसलिए तुम ये शॉर्ट्स पहन के आई हो? नहीं 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 सर, आप गलत समझ रहे हैं। मैं शॉर्ट्स पहन के क्यों आऊंगी सर? मैं तो फॉर्मल पैंट पहन के आई थी। सर मैं सच में, मैम आप खड़ी थी ना मेरे पास, ये भी खड़े थे, आप लोग बताइए ना, मैं फॉर्मल पैंट पे थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कैसे। नहीं सर मैंने नहीं देखा। और वैसे भी हम क्यों झूठ बोले सर, यहाँ पर ना ये यही शॉर्ट पहन के आई थी। नहीं सर मैं कसम खा के कहती हूँ, मैं घर से ये पहन के नहीं निकली थी, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। सर जिसको ड्रेसिंग सेंस का नहीं पता इंटरव्यू में कैसे जाते हैं, वो आपके यहाँ कैसे जॉब करेगी? इसको तो मतलब आप निकाल ही दीजिए सर। बिल्कुल सही कह रही हो मैम। तुम ये छोटे छोटे कपड़े पहन के इंटरव्यू देने के लिए आई हो। तुम्हें मालूम है मैं इस कंपनी में अकेला नहीं हूँ, मेरे पापा भी इस कंपनी में बैठते हैं, मेरे पापा के पापा भी यानी कि मेरे दादा, वो भी इस कंपनी में बैठते हैं और वो अभी भी कैमरे पे सब कुछ देख रहे होंगे कि किस तरीके से तुम ये शॉर्ट पहन के आई हो इंटरव्यू देने के लिए। अरे सर मैं ऐसी लड़कियों को अच्छी तरीके से जानती हूँ, इन्होंने सोचा होगा कि बॉस को छोटे कपड़े पहन के रिझा लूंगी तो नौकरी आसानी से मिल जाएगी। माइंड योर लैंग्वेज, किस तरीके से बात कर रही हैं ये? किस तरीके से बात कर रही हैं आप? अरे आप अपना तरीका देखिए, क्या पहन कर आई है इंटरव्यू देने के लिए और हमसे कह रही है। देखिए सर, इन जैसी लड़कियां ना कंपनियों को हमेशा डुबाने की तलाश में डोलती हैं। अगर और भी लड़के काम करते हैं यहाँ पर, इसको देख के ना सबका मन लल जाएगा और लड़के काम करना बंद कर देंगे और कंपनी के शेयर नीचे गिरते हुए जाएंगे। मेरा तो कहना ये है सर, इसको ना यहाँ से बाहर भगाइए और हम दोनों देखिए कितना ड्रेसिंग सेंस है हमारे अंदर। सर किस तरह की मेंटालिटी के लोग इंटरव्यू देने आए हैं आपके यहाँ? मैंने माना कि मुझे इस तरीके से कैजुअल शॉर्ट्स पहन के इंटरव्यू देने के लिए नहीं आना चाहिए था, बट इससे पहले मैं जहाँ जॉब करती थी वहाँ का तो ड्रेस कोड ही स्कर्ट था। फॉर्मल स्कर्ट पहनकर आई होती तो मुझे गलत नहीं फील होता शायद, लेकिन ये लोग तो पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं कि कैरेक्टर पर ही आ गए हैं। बोल रहे हैं कि मैं छोटे कपड़े पहनकर आई हूँ सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू पाने के लिए। मुझे ऐसी जगह काम ही नहीं करना है। अरे सर ये क्या ही काम करेगी, इसको तो पता है ना ये फेल हो चुकी है, इसको जॉब यहाँ मिलेगी नहीं, इसीलिए ये बहाने बना रही है। इसे तो जाने दीजिए सर, मैं हूँ ना, आपकी कंपनी को बहुत अच्छे से संभालूंगी सर। तो फिर तो रिजल्ट बताने की मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, रिजल्ट तो आप लोगों को खुद ही मालूम पड़ गया होगा ना कि कौन सिलेक्ट है और कौन सिलेक्ट नहीं है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट पहले ही चेक हुए हैं, क्योंकि आप तीनों हजारों लोगों में से चुने गए हो जो यहाँ तक पहुंचे हो, तो डॉक्यूमेंट चेक करने की तो जरूरत ही नहीं है। तो रिजल्ट तो आप लोगों के सामने ही होगा कि इस कंपनी में जो हमारी नेक्स्ट मैनेजर सिलेक्ट होने वाली है उनका नाम है मिस दिव्यता। दिव्यता? पर सर अभी अभी तो आपने बताया कि इसको ड्रेस पहनने का सेंस नहीं है, तो ये आपकी कंपनी कैसे संभालेगी? ये कैसे मैनेजर हो सकती है? सर हम लोग तो बहुत काबिल है और हमारा ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा है। तो इनका नाम दिव्यता है? ये सर इनका नाम दिव्यता है। अच्छा। आपने गलत नाम अनाउंस किया है। नहीं नहीं नहीं, मैंने मैडम बिल्कुल सही नाम अनाउंस किया है, पर जो फ्रॉडगिरी तुमने करी ना मैडम और इन भाई साहब ने आपका साथ दिया, वो फ्रॉडगिरी बहुत गंदी फ्रॉडगिरी थी। अगर सोचो आपने उस लड़की की पैंट खींची, पैंट उतारने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने लालच के चक्कर में, अगर कुछ अनहोनी हो जाती तो? नहीं सर हमने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने मेरी पैंट खींची, वही मैं सोचूं कि मैं फॉर्मल पैंट में आई थी, ये कैजुअल शॉर्ट्स कैसे हो गए? मैडम मैं बताता हूँ, जब आप यहाँ पे प्रे कर रही थी ना गॉड से कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तभी ये मैडम आई, नीचे झुकी और इन्होंने आपकी पैंट खींच दी और इनका पूरा साथ ये भाई साहब दे रहे थे, दोनों की मिली भगत थी। और आपको कुछ खुजली सा भी महसूस हुआ होगा? हाँ गुदगुदी सी हो रही थी, मैं बार बार पैर ऊपर कर रही थी। हाँ वो गुदगुदी इसलिए हो रही थी क्योंकि ये लोग गुदगुदी कर रहे थे जिससे कि वो आपकी पैंट को उतार के दूर फेंक सके। अरे शर्म आनी चाहिए आप दोनों को। क्यों किया आखिरकार मैडम आपने? एक लड़की होके एक लड़की के साथ इतना गंदा बर्ताव? आई एम सॉरी सर, वो क्या है ना कि मुझे लगा कि आई थिंक इसका सिलेक्शन हो जाएगा।
क्योंकि ये वैसे भी इसकी सीवी बहुत अच्छी है, मैंने देखी है इसकी सीवी। अब मुझे नौकरी नहीं मिलती तो सर दर दर की बहुत दिनों से ठोकरें खा रही हूँ। एक नौकरी की तलाश थी हम लोगों को, तो इसीलिए बस किया सर। सॉरी, माफ़ कर दीजिए प्लीज़। अगर नौकरी चाहिए किसी बढ़िया कंपनी में तो अपनी क्वालिफिकेशन सुधारो, ना कि ये उल्टे सीधे काम करो। तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि इतनी बड़ी कंपनी में तुम इंटरव्यू देने के लिए जा रही हो तो उस कंपनी में कैमरे तो लगे ही होंगे। सॉरी सर, गलती हो गई, आगे से नहीं होगी। आगे से हो भी नहीं पाएगी, क्योंकि पूरे आगरा में ना अब तुम दोनों जॉब के लिए ब्लैक लिस्टेड होने वाली हो। क्योंकि पूरे आगरा में ना तुम दोनों जॉब के लिए ब्लैक लिस्टेड होने वाले हो। और मिस दिव्यता, आप सॉरी, थोड़ी देर के लिए मैंने जो भी कुछ आपको बोला वो सिर्फ और सिर्फ इनकी तसल्ली के लिए बोला था, पर मेरी ऐसी थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं है। एंड यू आर सिलेक्टेड। आप कल से मेरी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक 9 बजे आपकी टाइमिंग रहेगी और आपकी सैलरी पूरी 80,000 रुपये रहेगी। थैंक यू सर। निकल जाओ अभी के अभी मेरी कंपनी से बाहर। तुम दोनों के डॉक्यूमेंट्स तो मैं अभी निकलवाता हूँ और तुम लोगों को पूरे आगरा की कंपनियों में से ब्लैक लिस्ट कराता हूँ, जिससे कि तुम किसी और कंपनी में जाके ये गंदी चीज नहीं कर पाओ। सॉरी सर, माफ़ कर दीजिए, हम दोनों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा सर। आगे से बिल्कुल नहीं करेंगे। हम आपके यहाँ नौकरी नहीं चाहिए हमें, बस हमें माफ़ कर दीजिए। हम कहीं भी नौकरी कर लेंगे, पर हमें ब्लैक लिस्टेड मत करिए प्लीज। मुझे मत बताइए मैडम कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप अभी की अभी यहाँ से निकलिए, जिससे पहले मैं अपनी कंपनी के बाउंसर को बुलाऊं और आपको बाहर फेंकवाऊं। निकलिए यहाँ से। आई सेड गेट आउट। मिस दिव्यता, आप कल से मेरी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो। और मुझे अच्छा लगा कि जितनी हम्बलनेस से आपने उन दोनों को डील किया। भले ही आपको मालूम था कि आप घर से पूरे कपड़े पहन के आए हो, उसके बाद भी आपने अपनी ही गलती मानी कि हो सकता है मैं कपड़े नहीं पहन के आई हूँ। तुमने एक बार भी अपने अगल बगल वालों पे ब्लेम नहीं किया। ये बहुत अच्छी चीज़ है तुम्हारे अंदर। ठीक है, फिर कल मिलते हैं हम लोग 9 बजे।